नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अठेहा में, और अठेहा में चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा। आइए सौम्या जी से मुलाकात करवाते हैं। यही सौम्या जी हैं जो आपने रामलीला मैदान अमेठी में आपने भागवत कथा श्रवण की थी, और ये ऐसी कथावाचक हैं। आप देखिएगा कि आपका यूपी एमपी कहीं भी जाइएगा तो सौम्या जी को पाइएगा, और इनकी भागवत कथा एकदम मार्मिक कथा। आप लोग आइए। और ये अभी मैं पूछूंगा कितने तारीख से चल रहा है। मैं जा रहा था, हमने देखा कि यहाँ पर भागवत कथा सौम्या जी का चल रहा है, तो मैं भागा पहुँच गया। आइए सौम्या जी से बात करते हैं। सौम्या जी, आपका स्वागत है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। समस्त भक्तों को, देख रहे एनडीटीवी के समस्त भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। ये कार्यक्रम कितने तारीख से चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा? यह कार्यक्रम 14 मार्च से 20 मार्च तक है। अच्छा। हाँ जी। और जो आज ठाकुर जी का जन्म मनाया गया, कल से ब्रजभाषा में सारी कथाएं ठाकुर जी की होगी। यह अनंत उत्साह का कारण है कि हमको पुनः इस क्षेत्र में बुलाया गया। अच्छा जी। श्रीमद् भागवत कथा ही क्यों? श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा कारण है मेरा चुनने का, या कह लीजिए कि समाज का चुनने का, कि देखो पत्ते पत्ते सींचने से अच्छा होता है कि मूल को सींच दिया जाए। तो ये कारण है कि अगर हर चीज़ का अगर संरक्षण करना है, पाना है, तो अच्छा है कि भगवान के शरण में जाओ जो सब कुछ देने वाला है। कामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी। धर्म अर्थ काम मोक्ष के चारों के वो देता कार्य है। ध्येयम सदा परिभवग्नम वेष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। उसके शरण में जाने के बाद कमी किस चीज़ की रह जाती थी। यही कारण है मेरा कि मैंने लौकिक जगत को छोड़ करके यह आनंदित मार्ग को चुना। 14 साल की उम्र में भागवत इतना जल्दी याद होना या क्या है? यह एक असीम ठाकुर जी की कृपा है। यहाँ तक मुझे लाने में मेरे माता पिता और मेरा भाई, मैं घर में छोटा सा परिवार है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मम्मी पापा मेरे भाई हैं। तो जितना परिश्रम मैंने यहाँ तक पहुँचने में किया, अध्ययन स्वाध्याय में किया, ठीक उतना परिश्रम मेरे माता पिता भाई ने किया, और साथ साथ ठाकुर जी की कृपा रही। यही कारण है कि मैं आज व्यास मंच पर स्थापित हूँ। मेरा कोई श्रेय नहीं, ठाकुर जी का और मेरे माँ पिता का। भागवत कथा जो है अभी तक कहाँ हुआ है आपका? भागवत कथा मैं विगत कई वर्षों से कर रही हूँ, और ठाकुर जी की कृपा से हर ऐसा कोई क्षेत्र है या हर कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो मेरे नाम से वाकिफ न हो। ये अनंत ठाकुर जी की कृपा है कि एमपी हुआ, भरतपुर हुआ, राजस्थान हुआ, नागौर हुआ, महाराष्ट्र हुआ, और ये अगली कथा हमारी 15 से 21 धनबाद झारखंड है। तो हमको ठाकुर जी की कृपा है कि हमको ठाकुर जी के भजन को गाने का एक मार्ग हमको दिया गया, और हमको पब्लिक भी चाहती है कि हम मेरे मुख से ये कथा भागवत ही हो। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भागवत ही हो, इसकी प्रेरणा ये है कि देखो, भगवान सब कुछ करने वाला भगवान होता है। यदि अच्छा विचार आ रहा है तो हमको ये मानना चाहिए कि ये भी भगवान की कृपा है। तो यदि ऐसा विचार आया तो ठाकुर जी की कृपा है, बिल्कुल जी। बाकी भी चीज़ें थी, भागवत ही क्यों? आज के समाज में ये देखने को आपको भी मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है कि समाज की विकृतियां मानवों को घेर रखी हैं। कि ई घोरे कलो प्रायो जीवस्य सुरताम गता क्लेशस्य क्रांतस्य तस्सेव शोधने किम परायणम। कि मानव जीवन, बिल्कुल लोग अपने मानव जीवन को भूलते जा रहे हैं कि जीना कैसे जीवन को चाहिए। तो यही कारण मेरी एक इच्छा थी कि मैं ऐसा, मेरे कार्य से अगर कुछ लोग सुधर जाते हैं, या मैं भी इस कार्य में आकर के मैं भी मानव जीवन से मुक्ति पा जाती हूँ, मैं जग को सुधारूं और स्वयं भी सुधरूं। यही मेरा मंतव्य था। यही कारण है कि मैंने सबको छोड़ करके भागवत को चुना। अगर आपका ही जो सनातन धर्म है, सत्य सनातन, अगर इसको लोग माने तो क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है। अच्छा। इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। यही तो है हमारे भारत में, कि यही भारत नहीं अभी तो समस्त राष्ट्र में यही एक धर्म है जिसमें कि ज्ञान, अर्थ, धर्म, सारे चीज़ को पाया जा सकता है। कोई भी धर्म है इससे बड़ा थोड़ी ना है। ये सदियों से चला आ रही। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ मिलने को देखा जाता है। आपके द्वारा यह कहा जा रहा है कि सनातन धर्म अच्छा है, और कोई दूसरा होगा उससे पूछेंगे तो वो कहेगा हमारा धर्म अच्छा है। तो उसकी मति है, उसको शायद अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अब उसके बारे में तो हम नहीं जानते कि उससे क्या कहें। और मेरे हिसाब से तो उसकी मति ही मारी गई है जिसने सनातन धर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म चुना। सनातन धर्म हमारा सदियों का राजा है, धर्मों का राजा है। और हमारे सनातन धर्म में ध्रुव आए थे, प्रहलाद आए थे, मीरा आई, राम आए, कृष्ण आए, चाहिए ही क्या।
कृष्ण राम प्रहलाद का दर्शन हो रहा है तो मुक्ति के लिए थोड़ी ना हम भटकेंगे। वो जा रहे हैं दूसरे धर्म में तो उनका मंतव्य है। भागवत कथा अगर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ हो तो सौम्या जी से मुलाकात कैसे होगी? नाम पता एड्रेस क्या है कुछ? मैं सेवा कुंज श्रीधाम वृंदावन से पढ़ाई की है और सेवा कुंज मेरा निवास है। मेरे साथ मम्मी मेरी आती है, मम्मी पापा मेरे संग प्रोग्राम में चलते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर तो भैया मुझे पता नहीं है। ये है कि अगर चाहिए तो एड्रेस हमारा पोस्टर विजिटिंग कार्ड है, उसको ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर के विषय में हम मंच से नहीं बताते हैं, हमको याद भी नहीं है। जी। तो चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कि यदि चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता हमको देख रहे हैं, आप सभी को जय श्री राधे जय श्री श्याम। आग्रह यही है कि ठाकुर जी की अत्यंत हर्षमयी कथा चल रही है। आप सभी अपने कुछ जीवन को सुलभ बनाने के लिए अमूल्य समय निकाल करके भागवत कथा में प्रवेश करिए। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता एकम ही भागवत शास्त्र मुक्ति दानेन गर्जति। ये दान देने की गर्जना करता है, ये हर चीज़ मिलने दिलाने में सामर्थ्य है। इसकी शरण में हमको आना चाहिए। आप लोग भी आइए इस कथा को श्रवण करने के लिए। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सौम्या जी को। आइए एक महाराज जी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। इनसे पहले भी आपने देखा होगा कि बात हुई थी। संस्कृत की इनको बहुत ही अच्छी जानकारी है। कोई भी सवाल करिएगा तो जवाब जरूर आपको। महाराज जी आपका स्वागत है। जी, मैं पंडित राकेश शास्त्री। कथा अनवरत चल रही है, संगीतमयी रसमयी अमृतमयी जो कथा है। अभी आपने विगत एक प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत कथा ही क्यों? जी, लोगों में जैसे ये होता है ना कि ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल जनता जनार्दन और जो श्रोता सुनने आते हैं ये उनका सवाल रहा। तो हमने कहा कि किसी जो होंगे उनसे हम बात करेंगे। देखिए, राम कथा क्या है? जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत कथा क्या है? वो भगवान के अनेकानेक चरित्रों का वर्णन करती है। दो चीज़ें होती हैं। पहला कार्य, राम कथा संस्कारित है और भागवत कथा क्या है? थोड़ा संस्कार से जो है परे है। मगर ये जो है वो सभी नहीं कर सकते क्योंकि भगवान जो है 64 कलाओं से परिपूर्ण थे। कृष्ण कथा इसलिए होती है, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, व्यक्ति जब हमारे यहाँ तीर्थ बनाए गए हैं, जब चारों धाम की यात्रा करके व्यक्ति आता है, अपने पितरों का पिंडदान करके आता है, तो उसके लिए जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ एक मंडप बनाया जाता है। मंडप के बाहर 7 पोल का एक बांस लगता है जिसमें धुंधकारी जैसे प्रेतत्व जो उनके पूर्वज होते हैं उनको वहाँ पर स्थान दिया जाता है। उनकी मुक्ति के लिए ही भागवत कथा है। मुक्तिदायक यदि है तो वो बड़े से बड़े प्रेतत्व को भी तारने की क्षमता रखने वाली भागवत कथा है। इसलिए अधिकतम समाज में गया जगन्नाथ तीर्थ यात्रा के बाद लोग भागवत कथा से जुड़ते हैं। भागवत कथा से जुड़ने से कई अभिप्राय ये हैं। पहला कार्य यह है कि व्यक्ति की गया जगन्नाथ की यात्रा पूर्ण हो जाती है। जब तक वो कथा से नहीं जुड़ते हैं, जब तक उनकी यात्राएं जो हैं परिपूर्ण नहीं होती हैं। यहाँ पर राम कथा सुनने से वो जो है यात्रा है परिपूर्ण नहीं होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो प्रेतत्व मुक्तिदायक यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा, ना कि राम कथा। अच्छा जी। और भी यदि आपका कोई प्रश्न? और ये आप इस क्षेत्र में आए तो किसी की प्रेरणा मिली या अपने आप आए? हम तो स्वामी परमहंस महाराज के शिष्य हैं। टीकर माफी आश्रम से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। कुछ समय हम वृंदावन रहे और बिंदेश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान के माध्यम से पहली कथा हुई रामलीला मैदान में, जहाँ पूज्या का साथ मिला। और उसके पहले भी हम बिंदेश्वरी के परिवार में एक भागवत कथा कर चुके हैं, तो पूज्या के साथ वहीं से रहने का मिला। और बिंदेश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान के माध्यम से अमेठी में पहली कथा ये हुई, जो बड़े ही उत्साहवर्धक कथा हुई। उसमें भी बहुत सारे लोग आए और बहुत लोग कथा से प्रेरित होकर अगली कथा फिर उसी वर्ष पर कराने का संकल्प लिया। दूसरी बार फिर वहाँ ये कथा हुई मंगलमय। और ये अमेठी के क्षेत्र में शायद चौथी कथा है पूज्या की, जो ये पावन क्षेत्र में हो रही है। अठेहा की पावन क्षेत्र में हो रही है। वैदिक वेद मंत्रों के लिए वेदी भी बनाई गई है, जैसा कि वैदिक रीत के अनुसार पूजन होता है। और प्रातः सुबह 5 बजे से प्रभाती का कार्यक्रम, 7 बजे से पूजन प्रारंभ होता है यजमान के द्वारा। 11 बजे तक अनवरत पूजन का कार्य चलता है। उसके बाद पाठ 18,000 श्लोकों से निर्मित ये श्रीमद् भागवत कथा है। इनके रसस्वादन मात्र से ही नाना, देखिए इस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप जो आत्मा है, इसमें परमात्मा की संदिग्धि का केवल एक जो मार्ग है वो है श्रीमद् भागवत कथा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ये साइन बोर्ड लगा हुआ है कथा व्यास। अभी हमने कांटेक्ट नंबर पूछा था, ये नहीं बता पाई। पूज्य देवी सौम्या जी
सेवा कुंज श्रीधाम वृंदावन 9889463566। एक नंबर और है 9628692359 988946356 ये नंबर है। आप लोग इनसे अगर भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कीजिएगा, इनसे बात करिएगा और एक मार्मिक कथा, एक अच्छी कथा जैसे आप सुनना चाहेंगे आपको ज़रूर। फिलहाल फिर किसी दूसरे स्थान पर मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। राधा कृष्ण भगवान की जय। सारे लोग अपने स्थान पर दाने तरफ एक बार घूम जाएं। याने का Thank you.